अब ये कौन कह रहा है कि ओरोचिमारू मेरा फेवरेट है? नहीं नहीं, साकुरा है। तो भाई लोग, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 299 और कल फाइनली 300 हो जाएगा। तो भाई लोग, अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तुरंत जाकर देख लेना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने नागराज ओरोचिमारू का नाम लेकर। एपिसोड के स्टार्टिंग में नागाटो नारुतो से सारा चाकरा ले रहा था और नारुतो मन में सोचता है कि तुम्हारे पास पुलिंग jutsu है, एब्जॉर्बिंग jutsu है, एक सेकेंड तुम्हारे पास सभी पेन्स का jutsu है। फिर नारुतो राशिंगन बनाता है और तीर मारता है नागाटो पर, लेकिन नागाटो को वो छू भी नहीं पाता है और कहता है कि अरे हाँ, मैं भूल गया था कि ये निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है। हे नागाटो, मेरी मदद करो, ये कैसा jutsu है, बताओ मुझे। लेकिन नागाटो अपना jutsu यूज करता है और कुछ समन हो रहा था। उसे देखकर नारुतो कहता है, एक सेकंड, ये तो रिवाइव करने वाला मशीन था, आखिर तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो? वहीं गुफा में काबुटो बोलता है कि मैं इसके सोल को बाहर निकाल कर इसको दोबारा मशीन से जिंदा कर दूंगा। अब मेरे पास दोनों जिनचुरकी का पावर होगा और मादरा को पता भी नहीं चलेगा। अब चलो, और क्या कर सकते हो? वहीं नारुतो बहुत ही कोशिश कर रहा था अपने सोल को बचाने का। ये देखकर वो खुद डर गया था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको रोके कैसे। वहीं अपने लॉर्ड भी तुरंत दौड़े चले आते हैं वहां पर, लेकिन तभी नागाटो उसको भी पकड़ लेता है। लॉर्ड बी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या, अब होना क्या था। नागाटो उसके साथ भी कुछ करने की तैयारी कर रहा था। फिर वो अपने हाथ से बेन 10 का एक एलियन टेक्नोलॉजी निकालता है। तभी वहां पर इटाची आता है और दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है अपने सुसानों से। चलो भाई, बाल बाल बचे दोनों। फिर हम देखते हैं कि नागाटो दोबारा रीजनरेट होने लग गया था। उसके बाद वो दोनों मशीन्स वहां से गायब हो जाते हैं। लॉर्ड भी कहते हैं कि वो कैसा टाइप का शिनोबी है भला, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नारुतो बोलता है कि उसका नाम पेन है, उसके पास सेज ऑफ द सिक्स पाथ का पावर है। वहीं गुफा में काबुटो बोलता है कि हाँ, सही कहा, इसके पास एक ऐसा jutsu है जो इनको ट्रैप कर सकता है। फिर नागाटो यूज करता है अपने प्लैनेटरी डेवस्टेशन का। उसके बाद वहां पर जमीन उड़ने लग जाता है और एक प्लैनेट बन रहा था। इटाची कहता है कि वो ब्लैक होल जैसा दिखने वाला चीज सबको अपने तरफ खींच रहा है। नारुतो कहता है, अरे यार, ये jutsu इसने मेरे ऊपर यूज किया था, ये सच में बहुत ही खतरनाक है। इटाची बोलता है कि अगर ये इतना ही खतरनाक है तो तुम जिंदा कैसे हो? ये सुनकर नारुतो बोलता है कि हाँ, ये भी पॉइंट तुम्हारा सही है। सुनो, अगर हम ट्रैप हो गए तो हम बाहर नहीं निकल सकते। इटाची कहता है, बहुत हो गया नारुतो, थोड़ा सोचो, ये जो स्पेयर है उसे हमें खत्म करना होगा, वो भी एक बार में। फिर नारुतो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी सिचुएशन में अच्छे से निशाना नहीं लगा पाऊंगा। इटाची कहता है, उसकी फिक्र मत करो, वो अपने आप लग जाएगा। हर jutsu का एक वीकनेस होता है, बस तुम्हें ढूंढना होगा। फिर इटाची अपना सुसानो तैयार कर रहा था, उधर अपने लॉर्ड भी चाकरा बॉल को तैयार कर रहे थे। उसके बाद सभी एक बार में अटैक करते हैं और भाई वहां पर क्या ही अलग लेवल का धमाका होता है। समझ रहे हो, एक साथ 4 jutsu टकराते हैं। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है। वहीं नीचे नागाटो बस खड़े होकर देख रहा था, तभी पीछे से इटाची उसका खेल खत्म कर देता है। तो नागाटो कहता है, मुझे माफ करना इटाची। तो इटाची बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम वापस आ गए, ये टोट्स का ब्लेड है। एक्चुअली ये वही ब्लेड था जिससे ओरोचिमारू को इटाची ने रोका था। फिर इटाची कहता है कि ये एक सीलिंग jutsu है, आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो तो अभी कह दो। नागाटो कहता है, नारुतो, मैं अब मास्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी कहानी को ऊपर से देखूंगा। लगता है कि तुम्हारा ये फाइनल चैप्टर होने वाला है, पहला मास्टर जिराया का और आखिरी तुम्हारा। सेकंड चैप्टर एक फेलियर रहा और कुछ भी नहीं। कहानी का शुरुआत और अंत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तुम इस चैप्टर के मास्टर हो नारुतो। तभी नारुतो को जिराया और नागाटो का सोल दिखाई देता है एंड फाइनली नारुतो उसको गुड बाय करता है और नागाटो पूरी तरह सील हो गया था। वहाँ का माहौल काफी ज्यादा ही शांत था, मायूसी छा गया था। वहीं गुफा में काबुटो गुस्सा हो रहा था और कहता है कि ये नागाटो भी किसी काम का नहीं था, इटाची ने भी उसको खत्म कर दिया, नागाटो भी उससे बच नहीं पाया, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, उसे यूज करना ही होगा। फिर नारुतो बोलता है कि मुझे वो आदमी बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो आदमी सबके साथ ऐसा ही कर रहा है। फिर इटाची कहता है
मैं जाकर रीएनिमेशन jutsu को रोकता हूँ, तुम दोनों जाकर मादरा को देखो। फिर लॉर्ड भी कहते हैं कोई भी किसी को खत्म नहीं कर सकता सिवाय सीलिंग jutsu के। तो इटाची फिर से बोलता है कि मैंने कहा ना, हर jutsu का एक वीकनेस होता है। तो नारुतो अपना शैडो क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका चाकरा ही खत्म हो गया था और सिर्फ एक ही क्लोन बन पाता है। इटाची बोलता है कि सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि रीएनिमेशन jutsu को कैसे रोक सकते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। नारुतो कहता है नहीं, मैं खुद जाकर उस jutsu को रोकूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि ये कहकर नारुतो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से सांस लेने लग गया था। फिर इटाची कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन इस चक्कर में तुम एक चीज भूल रहे हो। तुम्हें पता है ना, लीफ विलेज के लोग तुमसे नफरत करना क्यों बंद कर दिए? क्योंकि तुमने उन्हें दिखाया कि तुम उन्हें समझते हो। तुमने ही कहा था कि तुम्हारे लोगों ने ही ये तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तुम सबके बारे में भूल जाओगे बस इसलिए कि तुम्हारे पास पावर है, तो तुम्हारे अंदर अहंकार भर गया है और कुछ भी नहीं, और जल्द ही तुम मादरा के जैसा बन जाओगे। फिर हम देखते हैं कि वो बर्ड नारुतो के पास से उड़ जाता है। तो इटाची बोलता है कि चाहे तुम कितना भी ताकतवर हो जाओ, सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम हार जाओगे। तुम्हारे फादर मिनाटो ने अपने ड्यूटी को पूरा किया क्योंकि तुम्हारी मदर कुशीना उनके साइड में थी। तुम भी अपने फादर के जैसा होना, तो ये कभी मत भूलना कि होकागे बनने से तुम बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, जो महान काम करते हैं वही लोग होकागे बनते हैं। ये सुनकर नारुतो चौंक जाता है। फिर इटाची कहता है कि कभी भी अपने दोस्तों को मत भूलना। उसके बाद हम नारुतो के फ्रेंड्स को देखते हैं कि कितने लोगों ने नारुतो को साथ दिया। गैस करो, अगर वो लोग नहीं होते तो नारुतो कभी इतना दूर आ ही नहीं पाता। इतने अच्छे अच्छे दोस्त शायद ही किसी के पास होंगे, और साथ में इतने अच्छे टीचर्स भी। फिर लॉर्ड भी कहते हैं कि नारुतो, मैंने प्रॉमिस किया है किसी से कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फिर नारुतो को इरुका सेंसे का बात याद आता है। बेवकूफ जैसा बात मत करो, तुम सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट हो मेरे, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, तो मैं ये कैसे होने दूँ? फिर नारुतो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं भूल गया था कि मुझे अकेले करने की जरूरत नहीं है। इटाची फिर उस क्रो का भी खेल खत्म कर देता है। ये देखकर नारुतो बोलता है आखिर ये तुमने क्यों किया? इटाची बोलता है सीसुई का आंख अब 10 सालों तक काम नहीं करेगा, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो सीसुई का आंख नहीं कर सकता। नारुतो पूछता है कि वो क्या चीज है? तो इटाची बोलता है कि तुम्हारा सोल बिल्कुल सीसुई के जैसा है, यही वो पास ऑन करना चाहता था। तुम सास्के को खुद ही रोक सकते हो बिना सीसुई के आंखों के। लेकिन नारुतो बोलता है यहाँ पर तो तुम आ गए हो ना, तो तुम जाकर सास्के से बात करो। इटाची बोलता है मैं भी खुद सब कुछ करना चाहता था और मैं एक दिन फेल हो गया, तो इस बार मैं अपने कॉमरेड पर भरोसा करता हूँ। लॉर्ड भी कहते हैं कि लगता है कि तुम सिर्फ पावरफुल शिनोबी नहीं हो, तुम बहुत ही समझदार भी हो। फिर जाते जाते इटाची कहता है बी नारुतो का ध्यान रखना। फिर नारुतो इटाची को रोकने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो निकल जाता है। तो गाइस होप करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। इटाची और नारुतो दोबारा एक साथ मिल चुके हैं। वेल आगे वो लोग क्या करेंगे उसको अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाकी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहना। बाय बाय।